आज हम करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है पूछा गया है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। मतलब एक 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब जिसमें 3 रोज हो और 4 कॉलम हो। ऑर्डर का मतलब होता है पहला जो नंबर होता है वो रोज होते हैं और दूसरा जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं मैट्रिक्स में। तो हमको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 रोज हो और 4 कॉलम हो, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, मतलब इसके जो ये टोटल 12 एलिमेंट्स आएंगे। मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पता चलते हैं। तो ये 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनको निकालने के लिए यहाँ पर फर्स्ट केस में फार्मूला दिया है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ -3i प्लस जे का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3x4 है, मतलब 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है। तो हमारे एलिमेंट्स जो हमारी मैट्रिक्स हमको बनानी है उसके एलिमेंट्स का हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जो A11 होगी, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13 A14। फिर यहाँ पर सेकंड रो शुरू होगी, तो सेकंड क्योंकि यहाँ पर 3 रोज है तो 21 A21 A22 A23 A24। फिर यहाँ पर होगा A31 A32 A33 एंड A34। मतलब हमको टोटल ये 12 एलिमेंट्स केस फर्स्ट के लिए भी निकालने हैं और इन 12 एलिमेंट्स की वैल्यू केस सेकंड के लिए भी निकालनी है। तो अब हम केस फर्स्ट करते हैं। अब हम A11 की वैल्यू निकालते हैं, मतलब I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू मॉड ऑफ -3 इंटू 1 मतलब 3 प्लस 1 का मॉड, मतलब ये हो जाएगा -2 का मॉड मतलब 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से अब हम A12 का वैल्यू निकालेंगे जिसमें I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू I की वैल्यू इन चारों के लिए सेम होगी, मतलब A13 और A14 के लिए भी I की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पर तो हम -3 लिख ही देंगे, सॉरी यहाँ पर मॉड आएगा -3 प्लस 2 क्योंकि J की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस 3 और फिर मॉड, क्योंकि J की वैल्यू 3 है और यहाँ पर आपकी I की वैल्यू तो यही रहेगी 1 और J की वैल्यू आपकी हो गई है 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 4, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर आपकी आएगी -1, तो मॉड ले लेंगे तो 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमा A13 की वैल्यू ये 0 होने के कारण 0 हो जाएगी और A14 की वैल्यू यहाँ पर 3 की जगह 4 आ जाएगा, बाकी ये सब सेम रहेगा। 4 आने से यहाँ पर 1 आ जाएगा, -3 प्लस 4 मतलब 1, 1/2। तो A14 की वैल्यू आपकी आती है, A14 की वैल्यू आपकी आएगी 1/2। अब A21 की वैल्यू के लिए I की वैल्यू 2 हो जाएगी और J की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा -6 प्लस 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पर +5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर -5 आएगा जिसका मॉड लेंगे तो +5 हो जाएगा, तो 5/2। अब ये A22 A23 और A24 इन सब के लिए I की वैल्यू यहाँ पर सेम है, क्योंकि I की वैल्यू चारों एलिमेंट्स के लिए 2 है। तो यहाँ पर तो आपका जाएगा 1/2 मॉड -6 प्लस यहाँ पर J की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ के केस के लिए यहाँ पर +3 कर देंगे आप और A24 के लिए यहाँ पर 4 कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा -4 जिसका मॉड ले लेंगे तो +4 + 4/2 मतलब ये 2 हो गया। अब A23 के लिए यहाँ पर हम 3 कर देंगे, 2 की जगह 3 कर देंगे तो इसका आंसर आएगा -3 और उसका मॉड लेंगे तो 3, तो 3/2 आएगा। और A24 के लिए यहाँ 2 की जगह 4 हो जाएगा, तो इसका मॉड लेंगे A की जगह A24 के लिए यहाँ पर जो ये J की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो -6 प्लस 4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा -2 का मॉड मतलब 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। अब A31 के लिए I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये जो फार्मूला है इसमें हम I की जगह 3 रख देंगे और J की जगह 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 3 मतलब -9 प्लस 1, है ना। तो 1/2 मॉड ऑफ -9 प्लस 1, तो ये मॉड के अंदर -8 हो जाएगा, जो कि मॉड्यूलस लेने पर 8/2 जो कि 4 के इक्वल आ जाएगा। अब A32 निकालने के लिए I की वैल्यू तो 3 ही है, J की वैल्यू 2 हो गई है, मतलब सेम एक्सप्रेशन रहेगा। यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि I की वैल्यू सेम है। I की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ तक सेम आ जाएगा।
-9 तक, +2 हो जाएगा। -9 + 2 मतलब -7, जिसका मॉड लेंगे तो 7 आएगा, तो 7/2 आएगी वैल्यू A32 की। अब A33 के लिए यहाँ पर I की वैल्यू तो 3 ही है A33 में, J की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर J की जगह 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 की जगह 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -9 + 3 जो कि -6, जिसका मॉड लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6/2 मतलब 3 आ जाएगा, तो A33 की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरीके से A34 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर J की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो -9 + 4 मतलब -5, जिसका मॉड लेंगे तो 5 आएगा, तो 5/2 वैल्यू आ जाएगी A34 की। अब ये सारी वैल्यूज हम मैट्रिक्स में रख देंगे, तो हमारी जो 3 रोज और 4 कॉलम की मैट्रिक्स बनी वो ये बनी 1, 1/2, 0, 1/2, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये आपकी थर्ड रो। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स बनी। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये मैट्रिक्स हमको 3x4 की ही निकालनी है, तो इसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। सेकंड पार्ट में भी एग्जैक्ट हमको A11 से लेकर A34 की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये पूरे 12 एलिमेंट्स की वैल्यू हम इस फार्मूले के थ्रू निकालेंगे, जहाँ पर Aij इज गिवन 2i - j। ठीक है, तो अब A11 में i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 मतलब 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब A12, A13, A14 सभी में i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 2 - 2 आएगा, यहाँ पर 2 - 3 आएगा, यहाँ पर 2 - 4 आएगा, तो 2 - 2 0, 2 - 3 मतलब -1 और A14 की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इन चारों की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यहाँ पर आपके i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 × 2 कितना होता है 4 - 1, यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4 - 4, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हम A31, A32, A33 और A34 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर i की वैल्यू आपकी 3 रहेगी, तो 3 रखेंगे आप इस फार्मूले में 2i - j में, तो 2 × 3 मतलब 6 है ना, तो A31 में हो जाएगा 6 - 1। A32 के लिए आपकी j की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हो जाएगा 6 - 2। अगला हो जाएगा 6 - 3 और ये हो जाएगा 6 - 4, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और A34 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपके सारे एलिमेंट्स निकल गए हैं। आप यहाँ पर 3x4 की मैट्रिक्स में इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज रख देंगे। निकाले थे A11, A12, A13, A14 सबकी वैल्यूज यहाँ पर रख दी हैं, तो आपकी ये मैट्रिक्स बन गई है, जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 0 -1 -2, सेकंड रो के एलिमेंट्स है 3 2 1 0 और थर्ड रो के एलिमेंट्स है 5 4 3 2। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ओवर होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।